नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी तस्वीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी है। बहुत ही ज्यादा तल्ख टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कड़ी और बड़ी बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कई सवाल उठा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है उसमें यह निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जिसका घर तोड़ा है उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा दें। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी खबर को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे प्रशांत से। लेकिन आपको बता दें कि ये महाराजगंज जिले का मामला था जिसकी सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, और स्वतः संज्ञान लिया गया था। खास बात दोस्तों ये है कि स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में। और क्या कुछ खबर है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था, इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और 25 लाख रुपए मुआवजा दें, ये बात कही गई है। इसके साथ ही साथ DY चंद्रचूड़ जो कि CJI है, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था, हम इसे सुन रहे हैं लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पर आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। तो ये तमाम बातें कही गई हैं। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो 25 लाख के मुआवजे की बात तो कही ही है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मुझे लगता है उससे तल्ख एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अहंकारी सरकार। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार पर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल पिछले कई सालों में इतना तल्ख टिप्पणी कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं हुई है। 25 लाख के मुआवजे की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई, आपके पास क्या कुछ, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या था? आप अगर NH की रोड को चौड़ीकरण में लेकर के आ रहे थे तो उसके पीछे आपका ब्लूप्रिंट क्या था? आप हमको वो दिखा दीजिए। सरकार के वकील जो वहां पर पेश हुए थे वो वहां पर उन्होंने भी नहीं दिखा पाए। लेकिन बार बार वो एक शब्द का इस्तेमाल करते रहे कि अवैध अनधिकृत निर्माण, अवैध निर्माण। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, सरकार से पूछा, उनके वकील जो कोर्ट में पेश हुए थे उनसे पूछा कि आप बार बार अगर इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको कम से कम एक एविडेंस दिखा दीजिए। कि कौन सा एविडेंस है, किसके तहत आप ये बता रहे हैं कि ये जो निर्माण है ये अवैध है। 123 घरों को आपने गिरा दिया। एक दिन पहले आप गए, वहां पर निशान लगा दिया और फिर आप बुलडोज कर दिए उन घरों को। तो सवाल ये, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और पूछी, कहा कि 60 साल से, अगर इतने साल से 60 साल से आपकी सरकारें क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं चिन्हित कर पा रहे थे, और अचानक से बिना किसी ब्लूप्रिंट के आपने इन घरों को बुलडोज कर दिया। मैं उस टिप्पणी को पूरा बता देता हूं। दरअसल यहां पर याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने मामले की जांच का आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि इस पे जांच होनी चाहिए। CJI ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कितने घर तोड़े, तो राज्य सरकार के वकील ने जवाब दिया कि 123 अवैध निर्माण थे। जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं कि अवैध शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा था। उसके बाद जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि आपके ये कहने का आधार क्या है, सवाल उठा दिया। ये अनाधिकृत था, आपने 1960 से क्या किया है, यानी पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे। बहुत अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया कोर्ट ने, बहुत अहंकारी। राज्य को NHRC के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है प्रशांत, ये बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर जिस तरीके के लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। चाहे आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, बार बार ये बात कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव गाजियाबाद में थे, वहाँ भी वो ये बात कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो पुलिस और प्रशासन के आश्रय चल रही है, और एक तरीके से कहते हैं ना कि पुलिस राज आ गया है।
उत्तर प्रदेश में, वो बार बार इस बात को कहते हैं और कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक बार फिर से लताड़ा है। और आप देखिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से मदरसा एक्ट को लेकर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और फिर उसके बाद बैक टू बैक बुलडोजर एक्शन पर इस तरीके की टिप्पणी, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार पर जबरदस्त तरीके से उसने नजर बना के रखी है। आप देखिए कि बहराइच में जब दंगा हुआ, उसके बाद जब बुलडोजर का एक्शन शुरू होने की बात सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, कहा कि आप जो है इस तरीके से बुलडोज नहीं कर सकते किसी के घरों को। याद कीजिए कि इसी की तर्ज पर तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो असम की बात हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आप एक स्टेट उठा करके देख लीजिए, पिछले दिनों किस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति के घर पर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को बुलडोज कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, बिना किसी इस बात की जांच पड़ताल किए हुए कि क्या वो व्यक्ति कल्प्रिट है या नहीं है। उस बात की जांच नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उठाया है। यही जांच की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बात और है प्रशांत, जरा उसको भी मैं कोट कर देता हूं जो कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या कुछ है। जस्टिस जेबी पारदीवाल ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया, अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। ये अधिग्रहण की तरह है, आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते, आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। देखिए कितनी बड़ी बात आपने बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था, ये एक पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरफ ये अंदेशा जताया है, आप उस मोहल्ले का नाम पढ़िए। उस मोहल्ले का जो नाम है, उस नाम से ये पता चलता है कि ये जो बस्ती है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये वार्ड नंबर 16 है, मोहल्ला है हामिद नगर। हामिद नगर मोहल्ला है। तो आप देखिए कि बहुत मतलब एक तरीके से सुचारू तरीके से एक प्री प्लान्ड तरीके से पूरा काम किया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात और बोली है, कही है कि सब कुछ हवा में एक तरीके से हो रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात को नोटिफाई किया है वहां पर। उसने ये कहा है कि सारा का सारा मौखिक स्थिति में चल रहा था, कोई रिटन पेपर आपके पास नहीं है। बिल्कुल मौखिक आदेश हुआ, मौखिक तो ऐसे ही आपने हवा में निशान लगा दिए, अगले ही दिन आप बुलडोजर लेकर के चले गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ये अधिग्रहण लग रहा है, यानी कि आप सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आप इसको अधिग्रहण कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसको देसी भाषा में बोलेंगे तो आप एक तरीके से कोर्ट ने यह कहा है कि आप जो घर है वहां पर लोगों के, उन पर आप कब्जा कर रहे हैं, आप अवैध तरीके से उनको तोड़ रहे हैं, उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से ये तल्ख टिप्पणी है सरकार पर। हाँ, देखिए आगे क्या है। एक देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं। एक टिप्पणी पर एक जवाब मैं आपसे ले रहा हूं। सीजीआई ने आदेश में कहा है कि मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यूपी राज्य ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। दूसरा, यह साबित करने के लिए कि कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है, जो कि प्रशांत बात कर रहे थे कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है, बिल्कुल भी कोई यहां पर दस्तावेज नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो जो बात यहां पर प्रशांत कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि भाई आपके पास कोई दस्तावेज नहीं था, अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी, ये तमाम बातें कही गई हैं। और इसके बाद राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा है, ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़े सवाल उठा दिए प्रशांत, बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, कुछ भी नहीं दे पाए ना, तो ये इस बात को साबित कर पाई सरकार वहां पर कोर्ट में कि ये आदेश कहां से आया, किसने दिया, ये भी लिखित में नहीं है। ये बात भी लिखित में नहीं है कि कितना चौड़ा होना है हाईवे, ये बात भी लिखित में नहीं है कि फला फला घर जो आपके चौड़ीकरण में बाधा बन रहे हैं उनको गिराया जाना है। अगर वो गिराया जाना है, उनको बुलडोज करना है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव उन्होंने क्या प्रोवाइड कराए हैं। वहां जो लोग सालों से रह रहे हैं, 50 साल से, जो 1960 का जिक्र किया है कोर्ट ने उसमें, तो बहुत सारे, मतलब आप ये देखिए सारा का सारा मामला हवा में था। ऐसे ही 25 लाख के मुआवजे की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। आपने कुछ नहीं किया। आप ये देखिए कि वो तो जिन लोगों का घर गिरा, बुलडोज किया गया, उनकी किस्मत अच्छी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चिट्ठी के आधार पर सुमोटो ले लिया
वरना आप सोचिए कि इस तरीके के कितने ऐसे मामले होंगे, सही बात हजारों लाखों ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के कहर का शिकार बने हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम सारे ऐसे लोग होंगे। बीते दिनों मुझे याद आ रहा है एक मामला फैजाबाद के आसपास का था, वहां पर इसी तरीके स्थिति बन रही थी। पता नहीं वहां के ताजा हालात क्या, देवरिया में कुछ इसी तरीके का एक बार मामला सुनने में आया था। तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं। वो तो आते रहते हैं और लोग इस पर आवाज भी उठाते रहते हैं। फिर सरकार के या फिर सरकार के लोग ये कहते हैं या अधिकारी से बात करो तो कहते हैं भाई कोर्ट का रास्ता खुला, आप कोर्ट जाइए, लीजिए, कोर्ट चले गए साहब, कोर्ट ने कह दिया 25 लाख रुपए दीजिए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी बुलडोजर पे की थी। ये कहा गया था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर ये कहा गया कि भाई जो अवैध निर्माण है वो तो जारी रहेंगे, उस पर तो बुलडोजर चलेगा, हर जगह बुलडोजर चल रहा था। ये इंटरेस्टिंग अनुज जी ये होगा कि हामिद नगर की पॉपुलेशन आपको निकालना पड़ेगा। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं तो सिर्फ मोहल्ले के नाम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हामिद नगर मोहल्ले की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, उसकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता चल जाए तो मंशा साफ हो जाएगी। और कोर्ट ने बोला है कि आपने ये जो सब कुछ किया है, मुझे नहीं लगता कि आपने इसके लिए किया है या इसके पीछे पर्पस कोई और है, ये कहने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इंगित कर दिया सरकार को कि इस तरीके का काम मत कीजिए, आप वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं, आप उसको वैसे ही चलने दीजिए। बिल्कुल प्रशांत, हालांकि देखिए अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए पिछले 2-3 दिन पहले ही कहा था कि ये जितने भी साल सरकार के हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने सबसे ज्यादा फटकार अगर सुप्रीम कोर्ट से मिली है तो इसी कार्यकाल में मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को। और जो उनकी तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं उस पर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल एक और निकल कर आता है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी यानी कि अधिकारी इतने ज्यादा बेलगाम हो गए हैं कि उनको रोक पाना क्या इतना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, या फिर यहाँ पर अपनी मनमानी चला रहे हैं। कुछ लोग हैं, एक धड़ा ये भी कहता है कि नीचे अधिकारी अपनी मनमानी चला लेते हैं, ऊपर पता नहीं चल पाता है सरकार को। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फेलियर है कि अगर अधिकारी मनमानी चला रहे हैं और इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है कि भाई राज्य सरकार को, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई अब 25 लाख रुपए मुआवजा दीजिए, तो इससे ज्यादा फजीहत और क्या होगी। प्रशांत बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए जल्दी से। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस तरीके के जितने भी मामले हैं, जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामले हैं, आप शुरुआत देख लीजिए जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान होटल्स पे नाम लिखने का मामला हो, उसमें कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी। मदरसा की मामला आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले ही उस पर बहुत तल्ख टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उस पर बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को। इससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से बुलडोजर के ही मामले में बहराइच में सरकार पर गंभीर टिप्पणी की। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं। और बीते दिनों जब अखिलेश यादव गाजियाबाद में थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले इस तरीके के लिए हैं, चाहे वो लोगों के खान पान से जुड़े हुए हों, चाहे उनकी धार्मिक आज़ादी से जुड़े हुए हों, इस तरीके के अगर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ रही है, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फैसले अपने वापस लेने पड़ेंगे, रोल बैक लेने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज है। आप देखिए, चुनाव का वक्त है और कोर्ट के इस तरीके के फैसले भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होगी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। बिल्कुल। और जब भी बुलडोजर की कार्रवाई जब उत्तर प्रदेश में होना शुरू हुई तो कई लोग कह रहे थे कि हाँ ये ठीक है, कई लोग कह रहे थे कि ये गलत है। और शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस पर क्या कहा जाए, ये सही है कि गलत है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ही, देश की सबसे बड़ी अदालत ही इस पर सवाल उठा रही है, तो जाहिर सी बात है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए दूसरा रास्ता जरूर निकाला जाना चाहिए। कोई अगर अपराधी है, गलती करता है या फिर कुछ गलत काम करता है, अपराध करता है, तो उसको दंड देने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। या फिर हमारे देश में अदालतें हैं, पुलिस है, कानून है, जज है, वकील हैं, उसके सहारे उसको सजा दिलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।